मूवी की शुरुआत होती है जिल नाम की एक लेडी के साथ में, जो कि एक फॉर्मर आर्मी नर्स थी और प्रेजेंट टाइम में वो एक कॉलेज के अंदर सिक्योरिटी गार्ड का काम करती थी। अब जिल अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद में कुछ पिल्स चुराकर अपनी कार में सुबह सुबह निकल जाती है और उन पिल्स को एक लोकल ड्रग डीलर को इलीगल तरीके से बेच देती है। पिल्स की पेमेंट लेने के बाद में जिल अपनी बेटी मटिल्डा और बेटे नोआ को उनकी दादी माँ डोरिस के घर से पिकअप करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर मटिल्डा तो अपनी माँ के साथ पूरा दिन बिताने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन नोआ जिल के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। जिसके बाद जिल नोआ और मटिल्डा को लेकर निकल पड़ती है, लेकिन तभी अचानक से कार का स्टीरियो अजीब तरीके से बंद हो जाता है और जिल की गाड़ी के साथ चल रही गाड़ियां भी डिसकंट्रोल होने लगती हैं, जिसके तुरंत ही बाद उनकी गाड़ी से आकर एक दूसरी गाड़ी टकरा जाती है, जिससे उनकी गाड़ी लेक के अंदर गिर जाती है। अब कार के डूबने के बाद में जिल और नोआ तो तैर कर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब वो मटिल्डा को ढूंढते हैं तो वो पाते हैं कि किनारे पर पुलिस मटिल्डा को रिवाइव कर रही थी, जिससे कि मटिल्डा की जान बच जाती है और वो तुरंत ही होश में आ जाती है। जिसके बाद जिल जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है और पुलिस वाले जिल को बताते हैं कि 1 मिनट तक तो मटिल्डा के अंदर जान ही नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। साथ ही में वो पुलिस वाला जिल को बताता है कि हर जगह यहाँ तक कि कार से भी इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से गायब हो चुकी है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस भी नहीं बुला सकता। लेकिन वो पुलिस वाला जिल को टांके लगवाने के लिए पास के एक हॉस्पिटल के बारे में बता देता है। लेकिन जब जिल अपने दोनों बच्चों के साथ में हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी और इस इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट को लेकर वहाँ पर मौजूद लोग अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे थे, इसलिए मजबूरी में जिल को अपना घाव ग्लू लगाकर भरना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर वो सिंपल बैंडेजेस भी लगा सकती थी, लेकिन तभी अचानक से ही हॉस्पिटल के कोमा में सालों से पड़े पेशेंट को भी होश आ जाता है, जिसके बाद में जिल नोआ और मटिल्डा के साथ वापस डोरिस के घर पर ही चली जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से फोन भी काम नहीं कर रहे थे। अब रात को डोरिस खाने पीने के सामान को लाने के लिए जिल से कैश के बारे में पूछती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से क्रेडिट कार्ड्स भी किसी काम के नहीं रह गए थे, लेकिन जिल का सारा कैश उस कार में था जो कि लेक में डूब चुकी थी। अब रात होने की वजह से जिल डोरिस के घर पर ही रुक जाती है और सुबह जल्दी उठने के लिए वो अलार्म क्लॉक में अलार्म लगाकर सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरिस भी नींद न आने की वजह से उसके पास आकर बैठ जाती है और उससे ड्रग्स के बारे में पूछने लगती है, जिनके लिए जिल उससे मना कर देती है। अब जिल अपनी ड्यूटी के लिए निकलने से पहले जब अपने बच्चों के रूम में पहुंचती है तो वो पाती है कि मटिल्डा तो आराम से सो रही है, लेकिन नोआ बैठकर टूटते हुए तारों को देख रहा था, जो कि असल में टूटते हुए तारे नहीं बल्कि गिरती हुई सैटेलाइट्स थी, क्योंकि सारी की सारी पावर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह से गायब थी। जिसके तुरंत ही बाद जिल घर से निकल पड़ती है, जहाँ पर ज्यादातर लोग सड़क पर ही घूम रहे थे और कुछ लोगों ने तो सड़क पर ही पार्टी करना शुरू कर दिया था। खैर अब तभी रास्ते में उसे वही ड्रग डीलर मिल जाता है, जो कि ड्रग्स की हाई डिमांड के चलते उसे डबल पेमेंट देने के लिए भी तैयार था, जिसके लिए जिल भी यूनिवर्सिटी में दोबारा ड्रग्स चोरी करने के लिए निकल पड़ती है। अब कॉलेज में पहुंचकर वो ड्रग्स को निकालने ही वाली होती है कि तभी उतने में ही वहां पर आर्मी के साथ जिल की सीनियर मर्फी भी पहुंच जाती है, जिसने कि उस कॉलेज में जिल की नौकरी लगवाई थी, जिनको देखकर जिल डर जाती है। लेकिन मर्फी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो जिल को अपने हब में शामिल करना चाहती थी, जिसमें कि वो अचानक फैलने वाले वायरस का ट्रीटमेंट ढूंढ रही थी। साथ ही में उसको ब्रायन नाम के एक डॉक्टर से पता चलता है कि पूरी दुनिया में ऐसा वायरस फैल चुका है जिसकी वजह से लोग सो नहीं पा रहे हैं। बिना नींद के कोई इंसान 6 से 7 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता और पूरी दुनिया में उनके पास खाली एक औरत है जो कि सो सकती है। लेकिन इस बात को सुनकर जिल को याद आता है कि उसकी बेटी मटिल्डा तो आराम से सो पा रही थी, इसलिए वो मटिल्डा को सेफ देखने के लिए जल्दी से अपने घर की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ पर पहुंचकर उसे नोआ से पता चलता है कि डोरिस मटिल्डा को लेकर चर्च के लिए निकल चुकी है। दूसरी तरफ चर्च के पादरी मटिल्डा को बता रहे थे कि पादरी बनने से पहले वो एक ड्रग एडिक्ट थे। उन्होंने एक दिन इतनी ज्यादा ओवरडोज कर ली थी कि उन्हें मर जाना चाहिए था, लेकिन वो बस इसलिए बच गए क्योंकि कई सालों में उनकी बॉडी में ड्रग्स के अगेंस्ट इम्यूनिटी बन गई थी। लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने अपनी जिंदगी जीसस क्राइस्ट के लिए समर्पित कर दी, इसलिए वो चाहते थे कि मटिल्डा भी लोगों के सामने आकर उनके लिए एक उम्मीद बने। दूसरी तरफ जिल घर से निकलते वक्त अपना सामान भी पैक कर रही थी। उसका प्लान ये था कि वो मटिल्डा को लेकर कहीं दूर निकल जाएगी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी आर्मी के लिए या फिर किसी और चीज के लिए एक्सपेरिमेंट बन जाए। लेकिन तभी ब्रायन उनके सामने आ जाता है, लेकिन जिल मटिल्डा को मर्फी के पास नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए ब्रायन को टालने के लिए वो उसको बताती है कि मटिल्डा तो खाली सोने का दिखावा कर रही थी। लेकिन नोआ यहाँ पर सारा काम बिगाड़ देता है और ब्रायन के सामने अपना मुंह खोल देता है कि मटिल्डा सच में सो रही थी और उसने ही सुबह उसको जगाया था। जिसके बाद जिल नोआ के साथ चर्च के लिए निकल पड़ती है, साथ ही साथ ब्रायन भी उनके साथ चल पड़ता है। लेकिन रास्ते में हालात काफी खराब
खराब थे क्योंकि छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों ने हाथापाई शुरू कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ चर्च के अंदर मटिल्डा सो चुकी थी और पादरी लोगों को समझा रहे थे कि अगर मटिल्डा सो सकती है तो वो सब भी सो सकते हैं। लेकिन चर्च में मौजूद लोग जीसस क्राइस्ट की तरह मटिल्डा को भी सैक्रिफाइस करना चाहते थे। अब इतने में जिल चर्च में पहुंच जाती है। साथ ही में चर्च के अंदर मौजूद लोगों को शांत कराने के लिए ब्रायन उनको पूरी सिचुएशन को फैक्चुअली समझा रहा होता है। लेकिन इतने में ही चर्च में मौजूद एक पुलिस वाला जिम ब्रायन पर गोली चला देता है, जिससे पूरी चर्च में अफरा तफरी मच जाती है। अब इसी अफरा तफरी के बीच में नोआ ब्रायन की जेब में से हब के एड्रेस वाला पेपर निकाल लेता है और मटिल्डा भी ऊपर जाकर छिप जाती है, जिसको जिल ढूंढ लेती है। और इसी बीच में जिम पादरी को भी गोली मार देता है, जिसके बाद में किसी तरह से जिल अपने दोनों बच्चों के साथ में वहाँ से भाग जाती है। वैसे तो जिल मटिल्डा को हब में नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन नोआ के समझाने के बाद वो हब जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद जिल उन दोनों को एक जगह खड़ा करके एक गैराज के अंदर कार को लेने के लिए चली जाती है, जिससे कि वो शहर से बाहर निकल पाएंगे। जहाँ पर मौजूद क्रिमिनल बन चुके मैकेनिक ने कुछ कार्स के अंदर मैकेनिकल चेंजेस करके उनको चलाने लायक बना दिया था। जिल अब किसी तरह से वहाँ से कार लेकर मटिल्डा और नोआ को भी पिक कर लेती है। जिसके बाद रास्ते में जिल को उन्हीं मैकेनिक्स की लाश मिलती है जिनका मर्फी के लोगों ने शूट आउट कर दिया था। अब उनको देखने के लिए जिल वहाँ पर रुक जाती है और नोआ को बताती है कि पहले मर्फी क्रिमिनल्स का मुंह खुलवाने के लिए उनके साथ स्लीप टॉर्चर किया करती थी और उसके तरीके बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और यही रीजन था कि जिल हब के अंदर नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद वो दोबारा हब की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर रास्ते में उन्हें बिना कपड़ों के कई लोग सड़क पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। और थोड़ी आगे बढ़ने के बाद में जिल एक लाइब्रेरी पर मैप देखने के लिए रुक जाती है। लाइब्रेरी के अंदर जाने के बाद में जिल मटिल्डा को आगे के सर्वाइवल के बारे में तैयार रहने के लिए कहती है और उसको गन शूट करना सिखाती है, लेकिन मटिल्डा गन नहीं चलाना चाहती थी। अब तभी जब जिल उसको गन से शूट करके दिखाती है तो मटिल्डा रोने लगती है और वहाँ से भागकर कार में चली जाती है। यानी कि मटिल्डा यहाँ पर काफी सेंसिटिव थी। लेकिन तभी जिल के सामने नोआ आ जाता है और नोआ भी वहाँ पर मैप देखने ही आया था। वहीं दूसरी तरफ मटिल्डा कार में सो रही थी और बाहर सड़क पर जेल के कई कैदी घूम रहे थे जिनको जेल से छोड़ दिया गया था। वहीं लाइब्रेरी में दोनों माँ बेटे मिलकर मैप पर हब की लोकेशन देख रहे होते हैं। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें सुनकर वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार को डॉज नाम का कैदी मटिल्डा के साथ ले जा चुका था। साथ ही में वहाँ पर मौजूद बाकी कैदी उन दोनों को परेशान कर रहे थे। पहले तो जिल उनको गन से डरा देती है, लेकिन उसके हाथों से सिचुएशन तब निकल पड़ती है जब उसकी गन के अंदर बुलेट्स ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से ही भागा हुआ डॉज मटिल्डा के साथ कार को लेकर वहाँ पर वापस आ जाता है और जिल और नोआ को भी उसमें बैठाकर ले जाता है। जिसके बाद जिल के गन पॉइंट पर पहुंचने पर डॉज उसको बताता है कि जेल के गार्ड्स ने ही उनको जेल से बाहर कर दिया। लेकिन इसके तुरंत ही बाद अचानक से कार की ब्रेक लगाकर डॉज जिल से उसकी गन अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन जिल उसको बता देती है कि वो गन पूरी तरह से खाली है। अब रास्ते में रुककर जिल मटिल्डा को एक पाइप की मदद से एक ट्रैक्टर से फ्यूल को एक कंटेनर में ट्रांसफर करना सिखा रही थी। वहीं दूसरी तरफ डॉज नोआ से उसकी फैमिली के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले रहा था, जिसके दौरान उसको पता चलता है कि वो लोग उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और इलाज की बात को सुनकर डॉज भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और गन भी जिल को वापस कर देता है। जिसके बाद में जिल मटिल्डा को ड्राइविंग सिखाने के लिए उसी से कार ड्राइव करवा रही थी, लेकिन आगे का रास्ता बंद होने की वजह से मटिल्डा को कार रोकनी पड़ती है और इतने में ही वहाँ पर मौजूद लोग उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर जिल ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और वहाँ से किसी तरह कार को निकाल लेती है। जिसके बाद हब के पास पहुंचकर जिल कार को रोकती है और साथ ही में नोआ और मटिल्डा के साथ उतरने के बाद में डॉज को वहाँ से जाने को कहती है। अब डॉज के वहाँ से जाने के बाद में वो दोनों बच्चों को उसके हब से वापस लौट कर आने तक हब के बाहर ही रुकने को कहती है, क्योंकि पहले वो चेक करना चाहती थी कि हब मटिल्डा के लिए सेफ भी है या फिर नहीं, और वो उन दोनों से ही किसी भी हालत में उसके पीछे आने को मना कर देती है। जिसके बाद में जिल जंगल में होते हुए हब के बाहर पहुंचती है, जहां पर सोल्जर्स दिमाग को काबू में रखने के लिए ड्रग्स का सहारा ले रहे थे। साथ ही में सोल्जर्स की हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि वो सिंपल पासवर्ड तक भी याद नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि इस वायरस की वजह से नींद बिल्कुल गायब हो चुकी थी। अब जिल किसी तरह से हब के अंदर घुसती है और घुसते ही एक डॉक्टर कोट पहन लेती है और हम जानते हैं कि पहले वो एक नर्स थी। खैर, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो किसी तरह से ब्लड सैंपल्स लेने के बहाने से उस चमत्कारी ओल्ड लेडी के पास पहुंच जाती है जो कि सो सकती थी। उस लेडी पर एक सोल्जर लगातार नजर रख रहा था, इसलिए ब्लड सैंपल्स लेने के बहाने जिल उस लेडी से उसको वहां से बाहर निकलकर नई दुनिया में अपनी बेटी मटिल्डा का ध्यान रखने को कहती है, क्योंकि वो लेडी एक लौती इंसान थी जो कि ऐसा कर सकती थी, क्योंकि शायद से जिल को अब यकीन हो गया था कि वो यहाँ से बचने नहीं वाली है। लेकिन जिल की बातें सुनकर उस लेडी को लगता है कि वहाँ पर सबसे बड़ी पागल वही औरत है, क्योंकि उस ओल्ड लेडी की डेथ 1 महीने पहले ही होने वाली थी।
तभी वहाँ पर मर्फी भी आ जाती है, जो कि जिल को वहाँ पर देखकर काफी हैरान थी। जिल मर्फी से बीमारी के इलाज मिलने के बारे में पूछती है, लेकिन 6 दिन की रिसर्च के बाद में भी मर्फी को नींद न आने की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं मिला। उन्होंने बस दिमाग की शार्पनेस को बढ़ाने वाले एक मिक्सचर को तैयार किया था, लेकिन उसके भी कई साइड इफेक्ट्स थे। अपनी इस रिसर्च से मर्फी को बस ये पता चला था कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे और अभी तक इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं था। और ये जो दिमाग को शार्प करने के लिए और सेंसेस को ठीक रखने के लिए चीज थी, ये टेम्परेरी थी और इससे बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल लेवल पर बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स थे, जिससे कि इंसान तुरंत मर सकते थे। अब जिल हताश होकर हब के बाहर आकर बैठ जाती है, जहां पर सोल्जर्स डॉज की कार को रोक लेते हैं। इस कार के अंदर नोआ और मटिल्डा भी बैठे हुए थे। साथ ही में सिचुएशन को और ना बिगाड़ते हुए सोल्जर्स के सामने सरेंडर करते वक्त मटिल्डा रोते हुए बता देती है कि हाँ वो सो सकती है। अब अगली सुबह मटिल्डा पर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए डॉक्टर्स उसको हब के अंदर लेकर आए थे, जहाँ पर उन्होंने एक मादा चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उसका पूरा दिमाग खोल दिया था, लेकिन इसमें भी उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिली थी। अब यहाँ पर बेहोशी की गैस का इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो चिंपैंजी नहीं सो पा रही थी। जिसके बाद मर्फी की प्रेजेंस में वो डॉक्टर मटिल्डा पर उस गैस का इस्तेमाल कर देखते हैं, जिससे कि मटिल्डा आसानी से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मर्फी ने जिल को पूरी रात एक रूम के अंदर बंद करके रखा था, जहां पर मर्फी जिल से मटिल्डा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आई थी, जैसे कि कभी मटिल्डा को कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई थी, शायद से उसकी वजह से उसके अंदर कुछ जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन दिमाग की शार्पनेस कम हो जाने की वजह से जिल मर्फी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो काफी टाइम से नहीं सोई थी। जिसके बाद वो डॉक्टर्स डॉज को काम पर लगाने के लिए उसको वही दिमाग की शार्पनेस बढ़ाने वाला इंजेक्शन दे देते हैं, जो कि उसे सीधा अपने दिमाग में ही लगाना था। दूसरी तरफ उसी चमत्कारी ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर्स उसको डिफिब्रिलेटर की मदद से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। जिसके बाद में मटिल्डा के साथ कंपेयर करने के लिए मर्फी डॉक्टर से उसके भाई नोआ को भी उनके पास लाने को कहती है, लेकिन उसी वक्त होता यह है कि दिमाग की शार्पनेस बढ़ाने वाले इंजेक्शन को लेने की वजह से सोल्जर्स के अंदर हेलुसिनेशंस होना शुरू हो गए थे, क्योंकि ड्रग्स की भी एक लिमिट होती है। जिसके चलते होता यह है कि सोल्जर्स ने एक दूसरे के ऊपर ही गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके चलते उन्होंने आपस में ही एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। खैर अब इसी गोलीबारी के बीच में जिल किसी तरह से मटिल्डा के पास पहुंच जाती है, जहां पर पहले से मौजूद मर्फी जिल के सामने मटिल्डा को मारने की धमकी देती है, लेकिन उसकी खुद की जान यहाँ पर खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने मर्फी को इंजेक्शन लगाते टाइम उसमें से एयर को पूरी तरह से नहीं निकाला था, और इसी छोटी सी गलती की वजह से मर्फी वहीं मारी जाती है। जिसके बाद में जिल मटिल्डा को लेकर वहां से बाहर निकलती है, लेकिन उनके रूम से बाहर आते ही बाहर बैठा हुआ नोआ अपने आप को करंट लगा लेता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अपने भाई को बेहोश देखकर मटिल्डा डिफिब्रिलेटर को उठा लाती है, लेकिन उसका यूज करने के बाद भी नोआ को होश नहीं आता। अब अगली सुबह सब कुछ शांत हो चुका था, जिल नोआ के ऊपर लेटी हुई थी, तभी अचानक से ही मटिल्डा को होश आ जाता है और उठते ही वो नोआ की बॉडी में कुछ मूवमेंट नोटिस करती है। जिसके बाद में नोआ को अचानक होश आने लगता है। अब होश में आते ही नोआ बताता है कि वो सपना देख रहा था। इसका मतलब मटिल्डा की तरह नोआ भी अब सो सकता था। लेकिन जिल की हालत यहाँ पर लगातार खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो सोई नहीं थी। जिसके बाद में उन दोनों ने जिल को एक कार में बैठा दिया था, जहां पर नोआ जिल को बताता है कि वो हमेशा से सही थी, और अब जिल के बेटे नोआ को हब से उन्हें दूर रखने का फैसला बिल्कुल ठीक लग रहा था। लेकिन तभी मटिल्डा को समझ आ चुका था कि कैसे वो और नोआ सो पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही मौत को छूकर जिंदगी में वापस आए थे। और सबसे बड़ी बात कि ये नींद लोगों को आ क्यों नहीं रही थी। तो अब तक तो यही लग रहा था कि ये एक वायरस है, लेकिन असल में हुआ ये था कि यहाँ धरती के ऊपर सोलर फ्लेयर हुआ था, जिसकी वजह से सारी की सारी लाइट्स और सारी की सारी पावर चली गई थी। लेकिन साथ ही साथ इंसान और चिंपैंजीज के ब्रेन के अंदर जो चीज होती है सोने के लिए हेल्प करती है, उसको भी खत्म कर दिया था इस सोलर फ्लेयर ने। और इस चीज को वापस लाने का तरीका यही था कि इंसान एक बार मर जाए और उसके बाद में उसको वापस से रिवाइव कर लिया जाए, जिससे कि वो चीज वापस आ जाती है। और ये बात नोआ समझ जाता है, इसलिए वो मटिल्डा के साथ जिल को लेकर डुबाने के लिए लेक में निकल पड़ता है। वो दोनों ही अपनी माँ को सांस रुकने तक उसको लेक के अंदर डुबाए रखते हैं, और उसकी सांस रुक जाने के बाद में उसको लेक से बाहर निकालने के बाद उसको होश में ले आते हैं। इसी के साथ में अवेक मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी अवेक मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।